नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12 तक का टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। और मैं हूं उनके साथ रहने वाला, उनकी डांट मार खाने वाला, आपका मैथ्स मेंटर राहुल। हम कर रहे हैं क्लास 9 के 11th चैप्टर के सेकेंड लेक्चर को यहाँ पे शुरू। आज के लेक्चर का जो फोकस एरिया है वो है आपका एक और 3D फिगर जिसका नाम है स्फीयर। पिछले वाले में अपन ने कोन पे बात शुरू करी थी और उसके अपन ने सरफेस एरिया के ऊपर कंसंट्रेट किया था। आज अपन स्फीयर के सरफेस एरिया पे बात करेंगे और स्फीयर से ही निकलने वाले दूसरे एक 3D ऑब्जेक्ट जिसका नाम है हेमिस्फीयर, उसकी भी बात करेंगे। जहां पे हेमिस्फीयर का मतलब होता है यदि मैं स्फीयर को दो टुकड़े कर दूं तो हाफ पार्ट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले। जैसे अगर यहाँ पे चित्र में देखोगे तो ये जो जनाब हैं ये हैं आपके स्फीयर, जिसको आप बॉल के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ऐसे आधा कटा हुआ तरबूज जैसा, ये है भैया हेमिस्फीयर। ठीक है, इस पे भी अपन आज बात करेंगे। ठीक है, इनके सरफेस एरिया पे अपन बढ़िया से कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो अब अपन यहाँ पे करते हैं शुरुआत। तो देखो स्फीयर के बारे में जरा समझेंगे, स्फीयर होता क्या है। तो देखो अगर मैं स्फीयर को अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश करूंगा तो वो बनेगा तो एक सर्कल जैसा ही। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो स्फीयर दिखने में कैसा है सर, अगर इसको मैं 2D में देखूं तो ये है तो एक सर्कल जैसा ही। ठीक है, अगर मैं अपने नोटबुक में बनाऊंगा तो वो सर्कल जैसे ही बनेगा। कोई आप छोटे बच्चे से ही पूछोगे कि बेटा बॉल कैसी दिखती है, जरा मुझे बना के दिखाओ, तो वो बॉल ऐसे ही दिखाएगा बना के। लेकिन क्या ये एक्चुअली एक बॉल है? नहीं सर, 3D में तो ये कुछ अलग तरीके से ही दिखती है चीज। ठीक है, तो यहां पे अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो स्फीयर होता है उसका जो आप कह सकते हो बेसिक मूलभूत सिद्धांत है वो सर्कल से ही निकल के आता है। ठीक है, और यहां पे आप देखो आप करोगे क्या, अगर आप एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हो एक पेपर पे, ठीक है, और फिर उसके बारे में अगर चर्चा करोगे तो सर्कल क्या होता है। तो सर्कल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जिसमें एवरी पॉइंट लाइज ऑन अ कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत लोग इस परिभाषा में कंफ्यूज होते हैं। देखो परिभाषा बहुत सिंपल है। परिभाषा क्या बोलती है, आप एक काम करें, आप एक सेंटर पॉइंट स्टैब्लिश करें, ठीक है, और फिर वहां से एक निश्चित दूरी पे एक पॉइंट्स का जाल बनाएं। ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर दूर में पॉइंट्स कहां बना सकता हूं सर, यहां बना सकते हो। 6 सेंटीमीटर दूर में पॉइंट यहां ऊपर बना सकता हूं। 6 सेंटीमीटर दूर में इधर बना सकता हूं, इधर बना सकता हूं, इधर बना सकता हूं, इधर बना सकता हूं। ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स की संख्या बढ़ाते जाऊं और उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो प्रोबेबली जो मुझे शेप मिलेगा, ठीक है, अगर यहां पे आप इमेजिन कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो ये जो शेप मुझे मिलेगा इन सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर करके वो एक सर्कल जैसा दिख रहा होगा। यह है सर्कल की परिभाषा कि इट इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज क्या कैरी कर रहा है वो, तो ऐसे पॉइंट्स कैरी कर रहा है जो कि फिक्स डिस्टेंस पे हैं किसी गिवन पॉइंट से, जो कि हमारा हो जाता है सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसे आप कहते हो रेडियस। अब एक काम करो, अगर आप इस सर्कल का जो 2D शेप है इसमें अगर आप क्या करो, सेंटर पे एक धागा बांधो या फिर एक डायमीटर के तहत उस पर एक धागा जोड़ दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहां पे हमने देखा यहां पे कि भैया हमारा जो डायमीटर है वो मान लो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब मैंने इस धागे को, इस डायमीटर को धागे से चिपका दिया, मतलब इस डायमीटर के ऊपर एक धागा चिपका दिया और इस धागे को मैंने गोल गोल घुमाया। ठीक है, तो जब मैं उस धागे को राउंड राउंड घुमाऊंगा तो कुछ ऐसा शेप देगा जैसा कि यहां पे दिख रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने इस पर्टिकुलर सर्कल को ऐसे गोल गोल घुमाया। ठीक है, तो जो आपको शेप वहां बनते हुए दिखेगा वो कुछ इस प्रकार राउंड एंड राउंड घूमने से बन जाएगा एक 3D शेप जो कि कहलाएगा आपका स्फीयर। ये बात क्लियर हो गई। तो सर्कल को जब आप 2D से 3D में लेके जाते हैं तो वो स्फीयर का रूप ले लेता है। जैसे स्क्वायर को अगर आप 2D से 3D में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। रेक्टेंगल को लेके जाएंगे तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, और
आप सर्कल को लेके जाते हैं 2D से 3D में, तो कभी वो सिलेंडर भी बन सकता है एक के ऊपर एक जाके, या फिर स्पीयर भी बन सकता है, डिपेंडिंग अगर आप रेडियस यहाँ पे किस तरीके से उसको देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक के ऊपर एक सर्कल रख रहे हैं तो वो सिलेंडर बन जाएगा, लेकिन आप वो सर्कल को अगर रिवॉल्व करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे गोल गोल, तो फिर वो स्पीयर का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेंटर होगा आपके सर्कल का, वो कहीं ना कहीं आपके स्पीयर का भी सेंटर बन जाएगा, वहीं से पूरा मामला यहाँ पे घूमेगा। ठीक है, तो स्पीयर क्या होता है, तो स्पीयर एक 3D फिगर है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सॉलिड फिगर, क्योंकि वो 3D में है, आप उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई क्रिकेट की बॉल है या फुटबॉल देख लोगे, इन सब का शेप कैसा है, स्पीयर जैसा है। ठीक है, कैसे बना है ये, तो इट इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस विच लाई एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर। ठीक है, अब यहां पे देखो, अ स्पीयर इज लाइक द सरफेस ऑफ अ बॉल। ठीक है, द वर्ड सॉलिड स्पीयर, क्योंकि बहुत जगह पे हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्पीयर जो होगा वो कहीं ना कहीं 2D में आ जाएगा। ठीक है, पर जब हम कह रहे हैं सॉलिड स्पीयर तो हम उसको थोड़ा सा 3D में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत जगह एग्जामिनेशन में स्पीयर या सॉलिड स्पीयर दोनों को यूज किया जाता है, जिसका लगभग मीनिंग सेम ही कैरी होता है, कुछ ज्यादा खास फर्क उसमें है नहीं। चलिए, यहां पे एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया निकलता कैसे, तो सर बहुत सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया निकलने के लिए आपको यहाँ पे सरफेस का जो क्षेत्रफल है उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, आपने कभी भी एक ऐसा कोई गेम खेला होगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि भैया एक गोले पे आपने क्या किया, एक बॉल पे आपने रस्सी बांध दी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक कोई सा मान लो लकड़ी का या फिर रबर का बॉल लिया, उसके टॉप पे आपने एक नेल लगा दी। ठीक है, फिर वहां पे आपने धागा बांधना शुरू किया और एकदम ऐसे सटाते हुए, मतलब धागे के बाद धागा बिल्कुल बिना गैप छोड़े हुए उस पूरे को कवर करने की कोशिश करी। बहुत जगह पे ये डेकोरेशन के लिए भी यूज होता है। तो वो जो रस्सी होगी जिससे आपने उस बॉल को इतना कवर कर दिया कि वो दिखे ही नहीं कि अंदर क्या है, एकदम चिपका चिपका के पूरी सरफेस को कवर करते हुए आपने जब बनाया, तो अगर मैं उस रस्सी की, उस डोरी की, उस धागे की लेंथ पता लगा लूं तो मुझे सरफेस एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल सर, तो वही एक्टिविटी यहां पे आप करोगे। तो जब ऐसा आप कुछ करोगे तो आपको यहां पे सरफेस एरिया कितना मिलेगा किसी भी स्फीयर का, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr²। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। आपको वो एक्टिविटी करने की इतनी कोई टेंशन लेनी है नहीं, आपको सिर्फ मेन क्या याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो सर वो होता है 4πr², जिसमें r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो कि आपको दिया गया होगा। अब यहां समझो, ठीक है, अगर आप स्फीयर को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी सरफेस कैसी होगी, उसकी सरफेस कर्व्ड होगी और एक ही सरफेस होगी। इसीलिए स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। और इसीलिए जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो देयर इज नो डिस्कशन अबाउट कर्व सरफेस एरिया और टॉप और टोटल सरफेस एरिया, इट इज ऑलवेज ओनली सरफेस एरिया है। फिर से एक बार सर देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में, स्फीयर की अगर आप सरफेस को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे सब कुछ कर्व्ड ही कर्व्ड है, कुछ भी फ्लैट नहीं है। तो वहां पे जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, मामला बराबर ही रहेगा। इसीलिए स्फीयर के सरफेस एरिया में टोटल और कर्व्ड सरफेस एरिया अलग अलग नहीं चलते हैं, वो एक ही फॉर्मूला है जो कि कर्व्ड में भी काम आता है, टोटल में भी काम आता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि स्फीयर का कर्व्ड एंड टोटल दो अलग अलग सरफेस एरिया नहीं होते, एक ही होता है, उसके लिए सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया। तो कितना होगा भैया स्फीयर का सरफेस एरिया, तो वो होता है 4πr²। सिंपल, ठीक है। चलिए, अब अगर आप स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, अगर आप उसको बीच में से काट देते हो तो आपको जो रिजल्टेंट 3D ऑब्जेक्ट मिलता है उसे आप कहते हो हेमीस्फीयर। ठीक है, जहां पे हेमी का मतलब हो जाता है हाफ, ठीक है, आधा स्फीयर। अब जब ये खुद आधा हो जाएगा तो भैया सरफेस एरिया का क्या होगा सर, वो भी आधा हो जाएगा। तो जो ये हेमिस्फीयर होता है इसका सरफेस एरिया हो जाता है 4π² का आधा, विच इज 2πr²। ठीक है,
लेकिन अब यहां पे अगर आप किसी भी हेमिस्फीयर को ऑब्जर्व करोगे तो उसका जो टॉप होगा, ठीक है, ये वाली जो सरफेस होगी ये होगी फ्लैट, है ना, यहां पे एकदम प्लेन रहेगा, और ये जो सरफेस है ये है कर्व्ड, ठीक है। अब क्योंकि दो अलग अलग वैरायटी ऑफ सरफेसेस आपको मिल रही हैं, इसलिए सरफेस एरिया में भी दो फॉर्मूलाज हैं। एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जब आप स्पीयर की बात करते हो तो स्पीयर में एवरीथिंग इज कर्व्ड ओनली, ठीक है, तो इसलिए उसके हाफ में भी अगर मैं केवल उसका सीधा सीधा हाफ कर दूंगा तो हेमिस्फीयर में भी कर्व्ड एरिया आएगा, उसका एग्जैक्टली आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो एडिशनली मेरे पास एक ये टॉप और आ गया जो कि एक सर्कल है और रेडियस उसका स्पीयर के जितना ही है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में आप एक पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हो तो वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। जो पहला वाला 2 पाई आर स्क्वायर है ये है आपका CSA यानी कर्व्ड सरफेस का एरिया, और ये है आपके फ्लैट सरफेस का एरिया विच इज अ सर्कल ओनली, ठीक है। और दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा ये, अगर इसको याद करोगे तो आपको काफी फायदा होगा। तो कुल मिला के 3 फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे दिखे, कौन कौन सा सर, एक तो स्पीयर का सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और हमें 2 फॉर्मूला दिखे हेमिस्फीयर के, एक 2 पाई आर स्क्वायर जो कि उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, और एक 3 पाई आर स्क्वायर जो कि इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो हेमिस्फीयर के 2, जो आधा है उसके 2 हैं, जो एक है उसका एक ही है फॉर्मूला, ठीक है, जो पूरा कंप्लीट है। चलो अब क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, आपको सरफेस एरिया निकालना है किसका, एक स्पीयर का जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि हेयर वी हैव अ सॉलिड स्पीयर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है ये बात बिल्कुल सर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे भैया यूजिंग सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो सर हमें यहाँ पे मिलेगा रिजल्ट दैट इज सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई, अगर कुछ नहीं मेंशन है 22/7 हमें यूज करना है, आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस आपका 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा सर, एक 7 कैंसिल, दूसरा रह जाएगा, तो 7 इंटू 22 इंटू 7 हो जाएगा, 7 चौक कितना होगा 28, 28 इंटू 22 आप करोगे तो आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एक बार करके देखो 28 इंटू 22 कैसे करोगे सर, सिंपल है, 28 का डबल कर दो 56, यहां भी 56, तो आंसर आया 6, 5 और 1 6 और 5 11, 5 और 1 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपका एरिया, इस आपका सरफेस एरिया। इज दिस क्लियर, बिल्कुल सर, कितना आया, तो सर आंसर आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ पे जरा सी भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, इसमें बोल रहा है कि आपको एक हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है, तो आपको बताना है सबसे पहले उसका कर्व सरफेस एरिया, देन उसका टोटल सरफेस एरिया। चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे भैया हेयर वी हैव अ हेमिस्फीयर, हमारे पास क्या, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना होगा सर, जिसका रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। चलिए गुड टू गो है, बिल्कुल सर। अब यहां पे आप देखो पहले पार्ट में हम कहेंगे भैया यहाँ पे कि सर फर्स्ट में हम कहेंगे क्या निकालेंगे हम, सरफेस एरिया, तो यूजिंग CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, वी गेट क्या मिलेगा आपको, तो सर यहां पे अगर हम देखें तो वो हो जाएगा CSA इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 एंड आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। अब 7 से कैंसिल हो जाएगा आपका कौन, 7 से कैंसिल हो जाएगा 21, तो 3 बचेगा, 22 इंटू 2 किया तो 44,
यहाँ पे 21 एक 7 3 था तो 3 1 3 3 2 6 63। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा CSA। देखो 7 3 21 तो 3 यहाँ पे हो गया, 3 इंटू 21 किया तो 63 हो गया, और यहाँ पे 2 इंटू 22 किया तो 44 हो गया। तो 63 इंटू 44 करना है, सिंपल है बिल्कुल सर। 4 3 12, 2 यहाँ 1 कैरी, ठीक है। 6 4 24 25 तो ये हो गया 252। इधर पे आप देखोगे तो ये भी यहाँ पे आएगा 252, तो ये 2 5 और 2 7, 5 और 2 7 तो 2772 आएगा यहाँ पे हमारा कर्व सरफेस एरिया। कितना? 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर आया मेरा कर्व सरफेस एरिया। एक बार चेक करो आपका आंसर भी यही आ रहा है क्या भैया? देखो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आ जाती है इसके दूसरे पार्ट पे, जो कि आपको यहाँ पे करना है क्या सर? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आप कहोगे भैया सेकेंड पार्ट में यूजिंग TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। TSA में कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। वी गेट, चलिए क्या मिलेगा आपको? तो सर यहाँ पे आप लिखेंगे भैया TSA, क्योंकि आपको दोनों बोले थे, है ना, TSA भी बोला। TSA हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा TSA इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 से 21 गया तो आपको कितना मिलेगा? तो हमें मिलेगा 3, तो 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। अब 3 3 जा होता है 9, 9 इंटू 21 करोगे तो हो जाएगा 189। तो आपका TSA आ जाएगा, देखो यहाँ पे 189 इंटू 22, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 189 इंटू 22। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सर 189 इंटू 22 करके देखते हैं। 9 दूनी 18, एक कैरी, 8 दूनी 16, एक 17, 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 378, तो यहाँ भी 378। 8 7 और 7 14, एक 15, एक कैरी, 4 और 3 7, एक 10, एक 11, 3 और 1 4, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? तो कर्व्ड आया 2772 प्लस यहाँ पे कर दिया आपने पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, बचे था टोटल सरफेस एरिया जो कि आया 4158 मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इसका 6th क्वेश्चन कितना सही है, क्या करना है इसमें अपन को? तो सर यहाँ पे देखिए आप 6th क्वेश्चन में आप यहाँ पे कहेंगे कि भैया एक हॉलो स्फीयर है, खाली स्फीयर है, इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलेट परफॉर्म्स द स्टंट has a diameter of the 7 meter. Find the area available for the motorcyclist for riding. देखो हॉलो है मतलब आपका मोटरसाइकिल कहाँ चलेगी? अंदर चलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? नॉर्मली जैसा स्फीयर के लिए सॉल्व करते हो वैसे ही करना है, बस यहाँ पे बाइक कहाँ चल रही है? अंदर चल रही है, और अंदर का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। रेडियस एक ही, डायमीटर एक ही दिया है, तो हेयर वी हैव अ स्फीयर with diameter with d is equals to 7 meters and hence radius कितना हो जाएगा इसका सर? and hence r is equals to 7/2 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर। एक बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है 7/2 को 3.5 लिखो, हो सकता है उससे आपका कैलकुलेशन आपको और ज्यादा ट्रिकी लगे। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि जितना हो सके उतना सिंपल आप इसको रखें, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो सर यहां देखिए हम करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला यूज किसका सर? सरफेस एरिया का, क्योंकि स्फीयर है तो एक ही होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा है यूजिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर वी गेट। चलिए क्या मिलेगा आपको? तो सर यहाँ पे बस अब कैलकुलेशन करना है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि भैया सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई की जगह रखा आपने 22/7, रेडियस है आपका 7/2, तो उसका स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखेंगे 7/2 7/2, 2 2 जा हो जाता है 4, वो इस 4 को कैंसिल कर देगा, 7 से 7 गया तो आपके पास कुल मिला के बच गया 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, एक कैरी, तो ये हो गया 154 मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। तो कितना एरिया भैया अवेलेबल है रिकॉर्डिंग के लिए? आपने सॉरी क्या करना, उसको गाड़ी चलाने के लिए, है ना। तो सर वो है 154 मीटर स्क्वायर। सर क्या इसको 7/2 करना है एडवाइस? 7/2 को 3.5 लिखना एडवाइसेबल है? देखो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी,
यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से हो गया, तो अगर ऐसे कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि भैया देखो एक हेमिस्फेरिकल डोम है ऑफ अ बिल्डिंग जिसको आपको पेंट करना है। अब ये बात आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि कहाँ सरफेस एरिया लगेगा और कहाँ वॉल्यूम आएगा, क्योंकि आगे जाके आपको वॉल्यूम भी पढ़ना है, तो आपको समझना है पेंट कहाँ होगा। पेंट होगा भैया आउटर सरफेस पे। सर पिछले वाले में क्यों निकाला, क्योंकि भैया जो बाइक चलेगी वो सरफेस पे ही तो चलेगी, अंदर की कैपेसिटी थोड़ी पूछी कितनी बाइक भर सकते हैं, जो एक चलेगी वो कितने क्षेत्रफल में चल सकती है, तो एरिया की जहां बात हो जाएगी वहां आप सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस दिया है आपको कितना 17.6। अब ये क्या करेगा सर, ये जो सरकमफेरेंस ऑफ द बेस दिया है ये आपको रेडियस निकालने में हेल्प करेगा। आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है, कर लेंगे हम अगर यहां पे दिमाग लगाएंगे तो। यहां पे देखो हेयर वी हैव अ hemispherical dome, a hemispherical dome with base circumference, with base of the dome, या फिर with, हाँ ऐसे लिख दो, base circumference as, अब सबको पता है हेमिस्फीयर तो बेस कैसा होगा, सर्कल होगा, और सर्कमफेरेंस वैसे भी सर्कल का ही होता है, तो बेस सर्कमफेरेंस विथ बेस सर्कमफेरेंस ऑफ कितना, बेस सर्कमफेरेंस बीइंग 17.6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेस है आपका उसका सर्कमफेरेंस बोल रहा है, तो भैया जो बेस होगा वो क्या होगा, हेमिस्फीयर का सर्कुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वी नो दैट circumference of base, circumference है ना, circumference of base is equals to 2 pi r। Hence इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भैया, क्योंकि हमें पता है कि वो 2 पाई होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 2 पाई r is equals to 17.6। ठीक है, अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन की तरह जाएगा डिवीजन में, और जो पाई है वो भी यहाँ पे जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 17.6 अपॉन 2 पाई। यहाँ पे काम करें, इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले आपने लिखा भैया यहाँ पे देखो 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 17.6/2। ठीक है, और r की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो 17, या इसको लिखा मैंने 176/20 इंटू 7/22। ये क्या किया आपने सर, वो डेसिमल हटाया तो नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि डेसिमल का एक प्लेस हम आगे ले आए, 6 पहले डेसिमल के पीछे था, अब वो आगे आ गया। ठीक है, 22 के टेबल से कैंसिल होगा क्या सर, ये तो मुझे याद नहीं है, तो 7 के टेबल से करके देख लो सर, 11 के टेबल से 11 2 जा 11 1 जा 11 11 6 जा 66 2 1 जा 2 8 जा। ठीक है, और क्या होगा सर, 8 और 20 भी तो कैंसिल होंगे, बिल्कुल ठीक भैया होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो 8 और 20 को कैंसिल करोगे तो देखो 2 4 जा 8 2 10 जा, या फिर एक काम करो 4 से करो, अरे तुम कहाँ चलेगा भैया, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे थे ना हम, चलो तो हम इसको करेंगे क्या, हम इसको करेंगे सर यहाँ पे सॉल्व, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि देखो आप इसको करो 4 के टेबल से कैंसिल, तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो रेडियस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 14/5। देखो रेडियस निकल के आया क्या, रेडियस अगर आपका सही नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, वरना सही आ गया तो फिर आपके मजे ही मजे। ठीक है, तो r की वैल्यू जो निकल के आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 7 2 जा 14/5। अब क्या मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए, तो दिस इज अगेन अ वेरी पर्सनल चॉइस। ठीक है, अब मैं तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करूंगा। अच्छा एक बात और देखना, आपकी जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो ₹5 पर 100 मीटर स्क्वायर है भैया, ध्यान रखना, तो उसको आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। ये मत करना कि भैया वो सीधे आप मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो, मैं पहले से ही बता दे रहा हूं। चलिए अब ये आ गया, इसके बाद आप क्या निकालोगे, अब सर इसके बाद हमें यहाँ पे करना चाहिए पहली बात तो एक पार्टीशन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो कि हमारे मामले को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट की भैया आपको निकालना क्या है सर, पेंट कितनी सरफेस होगी, तो देखो जो डोम पेंट होगा वो बाहर बाहर से होगा, तो हेमिस्फीयर की जो बेस है, जो सर्कुलर बेस है
वहां पे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वहां तो कोई सरफेस है ही नहीं, क्योंकि डोम तो खाली होता है, मतलब अगर आप देखोगे तो वॉल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, बीच में कुछ छत नहीं होती है ना, वही डोम आपका अल्टीमेट रूफ बन जाता है। तो यहाँ पे आप निकालोगे भैया एरिया टू बी पेंटेड, यही निकालना है ना, कॉस्ट ऑफ पेंट निकालनी है। तो भैया एरिया टू बी पेंटेड would be equal to what sir? This should be equal to CSA of hemisphere। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे आएगा कितना, तो सर रिक्वायर्ड एरिया आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप वैल्यूज यहाँ पे रखोगे तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे भैया देखिए एक पार्टीशन करके कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 14/5 इंटू 14/5। देखो मेरा गणित का ज्ञान बहुत सिंपल है कि अगर कैंसिलेशन, अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तब तो मैं कर दूंगा, पर अगर नहीं हो रहा है तो एक लिमिट के बाद भैया हम फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा सर, एक 7 से 7 गया, 7 से 14 गया तो 2 बचेगा, तो यहाँ 14 इंटू 22 इंटू 2 2 सा कितना 4, तो 2 2 सा 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो सर वो हो जाएगा 422, यहाँ पे हो जाएगा 88 इंटू 14/25। यहाँ फिर से देखो 7 से कैंसिल किया मैंने किसको सर, 7 से कैंसिल किया आपने 14 को, तो ये हो जाएगा 2, 22 इंटू 2 करेंगे आ जाएगा 88, 88 इंटू 14 आपको करना है, तो और डिवाइड बाय 25 करेंगे तब जाके कहीं एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे आप कर लो 14 इंटू 88, 8 चौक 32, 2 यहाँ 3 ऊपर, 8 1 8 9 10 11 112। ठीक है, फिर यहाँ भी 112, तो ये हो जाएगा 2 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1232 कह रहे भैया इनके हिसाब से, तो ये हो जाएगा देखो 1232/25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो कॉस्ट है वो है देखो रुपीस कितनी, तो सर ₹5 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मेरा जो रिक्वायर्ड आया वो आया मीटर स्क्वायर में और ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे एक स्क्रीन ले लो। ठीक है, तो रेट जो है आपका, तो यहां आपने लिखा कि भैया नाउ रेट इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे, तो यहां देखो एक बहुत सिंपल सी गणित समझना यहाँ पे कि 1 मीटर हैज हाउ मेनी 100 सेंटीमीटर, और यहां पे देखो क्या है सर, यहां पे है सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां पे भी है मीटर स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर में है। तो मैं क्या करूंगा, एक सामान्य गणित का जो विद्यार्थी होता है वो यहाँ पे क्या बोला कि अगर दोनों का स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर जो होगा, 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो क्या आया यहाँ पे, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है मेरा रेट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं भैया देखो एडजस्टेड रेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा ₹500 पर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे हुआ सर, इन दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 100 हो जाएगा 500 और वहां 100 इंटू 100 हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्योंकि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेक 1 मीटर, सो दिस वुड बी इक्वल टू ₹500 पर मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये मेरा रफ वर्क है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको एग्जाम में नहीं करना है पर इस तरीके से आप एग्जाम में रफ वर्क में लिख के इस सबको कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो क्या निकालना था आपको सर, हमको निकालनी थी कॉस्ट। तो भैया कॉस्ट जो होती है आपकी वो कैसे निकालते हैं, तो सर कॉस्ट जो होती है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है कि एरिया जो भी आपका आया है तो रिक्वायर्ड एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया कितना आया था हमारा, तो सर रिक्वायर्ड एरिया आया था हमारा 1232/25। ठीक है, तो यहां लिखो 1232/25 और रेट कितना है सर, रेट है 500 रुपए। ठीक है, अब 25 और इसको कैंसिल करोगे तो ये 25 2 जा हो जाएगा 50, तो यहां हो जाएगा 1232
इंटू 20, अब इसका आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 2, 24,620 रुपए आएगी आपकी फाइनल कॉस्ट। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो। यहाँ पर एक छोटी सी ध्यान रखना, यहाँ पे ये 12640 है, वो थोड़ा जल्दबाजी में मेरे से वो 2 लिखा गया, पर आपको ध्यान रखना, देखो 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, हाँ तो 24,640 रुपए, 20 रुपए का फर्क आ रहा है, लेकिन वो नहीं आना चाहिए आइडियली, तो इसलिए वहां पे आंसर होगा आपका 24640। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको निकालना है यहाँ पे सरफेस एरिया। 3 अलग अलग क्या दिया आपको, रेडियस दिए हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले सर यहाँ पे बोलेंगे भैया फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया यूजिंग, जो कि सिंपल क्वेश्चन है जहां पे आपको कुछ लिखना नहीं है, कि भैया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है ना यहाँ पे, हाँ जी सर, इज इक्वल्स टू 4πr²। वी गेट 3 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं पहले पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में क्या बोलेंगे सर कैलकुलेशन में, तो सर 10.5 है आपका रेडियस, तो यहाँ पे आप बोलोगे फर्स्ट के लिए सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r² यानी 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो या तो 10.5 में डेसिमल हटा के आप क्या कर सकते हैं, उसको 7 के साथ वो कर सकते हैं। एक आपका ये तरीका है। दूसरा तरीका आपका पता है यहाँ पे क्या हो सकता है, कि आप इसको ये मल्टीप्लाई कर दो 4 को अंदर। ठीक है, तो जब आप 10.5 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 4 के अंदर 2 2 भी आते हैं, तो वो कितना हो जाएगा सर, लगभग वो हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 21। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा भैया देखो सरफेस एरिया इक्वल्स टू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ये मैंने क्या किया, मैंने 4 को ब्रेक करके 2 इंटू 2 में एक बार इस 10.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इससे कर दिया, तो आ गया 21। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा सर, 7 से 21 कैंसिल किया, यहाँ पे आ गया 3। एज अ लास्ट स्टेप मैं निकालूंगा भैया सरफेस एरिया आ रहा है मेरा यहाँ पे 22 इंटू 3 हो जाएगा 66 इंटू 21। अब ये करके देखो कितना आ रहा है, तो सरफेस एरिया यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 21 इंटू 66 करना है, एक बार करके फिर रिपीट करना है, 6 6 2 12 126, और यहाँ पे 126 6 छोड़ दो 8 1386 आ रहा है यहाँ पे मेरा आंसर, कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, क्योंकि सेंटीमीटर दिया ना ऊपर। हाँ जी सर, चलिए। बहुत बार टीचर पता आपके क्या करते हैं, ये जो यूनिट कर लिखते हैं लोग, उस पे भी नंबर काट ले, तो कृपया करके विशेष ध्यान रखें कि कुछ भी गलत जानबूझ के नहीं लिखना है। गलती से अगर हो जाए ठीक है, पर अगर आपको वहां पे दिख रहा है कि आपसे कुछ गलती हो रही है, तो कृपया कर उसे अवॉइड करें। चलिए अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कितना है सर 5.6 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे फर्स्ट पार्ट है कहाँ पे सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे हमने देखो फॉर्मूला सेम ही रखना है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा कितना, तो सर वो हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू अब की बार हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 5.6 इंटू 5.6। ठीक है, अब इसको पता है मैं क्या लिखूंगा, सरफेस एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पे आप चाहें तो 5.6 का डबल करेंगे तो भी डेसिमल नहीं हटेगा, तो फिर कोई सेंस नहीं है। तो 4 इंटू 22 हो गया 88 डिवाइड बाय 7, 5.6 हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 10 इंटू 56 डिवाइड बाय 10। ऐसा आप कर सकते हैं, काम आपका आसान हो जाएगा। 7 8 जा होता है 56, कितने जा 7 8 जा होता है, तो 7 से यहाँ पे कैंसिल, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे आपका सरफेस एरिया कितना आना चाहिए, तो सर अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें और डिनोमिनेटर को ना छेड़े, तो सरफेस एरिया यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 88 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करो 56 को सर, 8 6 जा 48, 8 यहाँ 4 ऊपर, 8 5 जा 40 प्लस 4 हो जाएगा 44, तो 448 डिवाइड बाय 100। इज दिस क्लियर? एक बार फिर से देखो सर, 8 6 जा 48, 8 यहाँ 4 ऊपर, 8 5 जा 40 और 4 हो गया 44। ठीक है, अब 448 इंटू 88 करो, फिर डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो इसमें भी कुछ खास दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, है ना। 8 8 64, 4 यहाँ 6 ऊपर, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 हो गया 38, है ना, 8 यहाँ 3 ऊपर, 8 4 जा 24, 25 26 27, तो ये 2784, और यहाँ पे भी लिखा मैंने 2784, क्योंकि सेम से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 4 12, ठीक है, 8 और 8 16, 7 और 2 9, 1 10, 2 और 1 3, तो प्रोबेबली ये आएगा 30624,
जिसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए। एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लो भैया, गलती से भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो एक बार चेक कर लो सर, 7 8 56, 56 इंटू 8 भी करके देख लो एक बार। अब तुमको तो पता ही है भैया, अपन से गलती हो ही जाती है, ठीक है। और फिर उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे सर, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 88 से। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। सर 7 और 2 9, आपने एक कैरी कर लिया क्या, लेकिन कैरी तो हो रहा है वहां पे, है ना। एक बार दोबारा देखो सर, 8 8 64, तो यहाँ पे हो गया 8 यहाँ 6 ऊपर, ठीक है सर। 2 7 8 8 64, 8 यहाँ कितना हो जाएगा सर 6 ऊपर, ठीक है भैया। फिर 8 4 32, 32 प्लस 6 3 और 2 8, 8 यहाँ 3 ऊपर, 8 चौक 32, 8 चौक 32 होता है। मैंने यहाँ पे महान ही गणित कर दिया है, देख रहे हो। या कैलकुलेशन में ना हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैं खुद अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि यार कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए क्या हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है। 864, 4 यहाँ 6 ऊपर, 6 8 कितना होगा सर, ये 8 4 32 प्लस 6 38, 8 यहाँ 3 ऊपर, 8 चौक 32, 32 और 3 हो जाएगा 35। तो यहाँ पे 3 5 8 4, चलिए 4 8 4 12, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 5 और 3 7 1 8, तो ये 39424 हो जाएगा। डिवाइड बाय 100 भी करना है मुझे यहाँ पे, तो लिखा मैंने 39424 डिवाइड बाय 100, और इससे मेरा आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। चलिए फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों हमने खत्म कर दिए। थर्ड पार्ट को हम अब कहाँ करेंगे सर, ऊपर स्पेस खाली है तो थर्ड पार्ट को वहां सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये वाला जो स्पेस है उसको मैं थर्ड पार्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पे हम देखेंगे सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सर, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। चलिए एक तो 7 से 14 कैंसिल, तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे 88 इंटू 2 इंटू 14 दैट इज 28, राइट। तो सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 88 इंटू 28। सिंपल कैलकुलेशन है, सरफेस एरिया आप यहाँ पे निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। हमने 88 इंटू 28 किया क्या अब तक, नहीं सर अभी तो तक किसी कैलकुलेशन में नहीं किया है, तो अब कर लेते हैं भैया। तो 28 इज मल्टीप्लाइड विथ 88, 88 64, 4 यहाँ 6 ऊपर, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 22, और ये भी 224, तो ये 4 4 और 2 6, 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, देखिए आंसर्स का सही होना बहुत जरूरी है। कितना, तो सर यहाँ पे आंसर आ रहा है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। चलो एक बार लिख दो, तो यहाँ लिखा आपने 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एज योर आंसर। चलिए ऑल गुड टू गो, बिल्कुल सर कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे पहला शब्द क्वेश्चन में समाप्त कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालना, लेकिन फर्क क्या है, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का ही निकालना, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ आपको रेडियस नहीं डायमीटर दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो लिखोगे कि यूजिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर वी गेट, ठीक है। सबसे फर्स्ट में लिखा है आपको कि d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे लगोगे कॉमा डॉट के साथ, तो लिखोगे r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। कोई टीचर जानना नहीं चाह रहा है कि 14 डिवाइड बाय 2 करने पे 7 आता है, उनको पता है पहले से, तो आप सीधे भी लिख सकते हो कि रेडियस आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके साथ हम निकालेंगे भैया सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोलोगे भैया सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 दैट इज पाई की वैल्यू इंटू 7 इंटू 7। चलिए ये तो अभी हमने शायद पीछे भी किया था क्या, नहीं सर इसके जैसा ये कैलकुलेशन किया था। तो यहाँ पे देखोगे 7 से 7 कैंसिल, आपको करना है सरफेस एरिया के लिए 22 इंटू यहाँ पे हो जाएगा कितना सर, ये 7 से 7 क्या, 7 चौके 28, ठीक है। पिछली बार हमने क्या किया, पिछली बार 88 इंटू 28 किया, अब की बार 22 इंटू करना है 28, तो ये हो जाएगा सर 756, तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आया आपका कितना, वो आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया है।
फॉर्मूला मैंने एक बार लिख दिया, अब मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मुझे पता है भैया फॉर्मूले में थोड़ी कुछ चेंज होना है, तो जब कुछ परिवर्तन नहीं आना है तो फिर अलग से क्यों लिखूं मैं, है ना फॉर्मूला, क्या बोलते हो? एक ही फॉर्मूला है, वही अपन यहाँ पे करेंगे। चलो भैया यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, अब तक हम उसी की व्यवस्था कर रहे थे, ये हो गया, ठीक है। एक यहाँ से खींच दो ताकि जगह अपनी बनी रहे, और एक यहाँ से खींच दो, ठीक है। ऑल गुड टू गो, यस सर। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये सारा काम हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आप शुरू करो इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या होगा भैया? सर सेकंड पार्ट में जो आपका डायमीटर है वो कितना है? तो सर सेकंड पार्ट को अगर मैं देखूं तो डायमीटर है कितना? 21 सेंटीमीटर। तो D इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, और R जो होगा वो हो जाएगा आपका 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कृपा कर डिवाइड ना करें क्योंकि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेहतर क्या है? बेहतर है कि आप यहाँ पे लिखते चले कि भैया सरफेस एरिया हो जाएगा 4 × 22/7 × 21/2 × 21/2। अब जो डिवाइड में 2 है, 2 × 2 हो जाएगा 4, और वो ऊपर वाले 4 को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। 7 कैंसिल करेगा किसको? सर 7 कैंसिल करेगा आपके 21 को 3 टाइम्स, तो एक 22 बचा, एक 3 × 21 बचा, जो कि हो जाएगा 63, क्योंकि 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सर 3 और 3 6, 6 और 6 12, 126, और यहाँ पे भी 126, तो ये हो जाएगा 6, 6 और 2 8, 2 और 1 3, तो 1386 आ रहा है मेरा सरफेस एरिया। कितना सर? वो आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑल गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में कितना दिया है सर? थर्ड पार्ट में दिया है 3.5 मीटर्स, ठीक है। तो हमने निकाल दिया, इसका आंसर कितना है सर सेकंड वाले का? सर सेकंड वाले का हमने निकाला 1386, बिल्कुल ठीक है। थर्ड पार्ट को एक बार चेक कर लो, थर्ड पार्ट में दिया 3.5 मीटर, तो थर्ड पार्ट में लिखा आपने कि भैया D इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर्स, विच इम्प्लाइज दैट R वुड बी इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाय 2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 35/20 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, नॉट सेंटीमीटर। आप चाहें तो उसको 5 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये 7/4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज योर चॉइस, आप उसको जैसे भी रूप में यूज करना चाहें, क्योंकि वहां कैंसिल नहीं करोगे तो इन दी एंड फॉर्मूले में तो हो ही जाएगा। तो 4 × 22/7 × 35/20 × 35/20। अब कौन किससे कैंसिल होगा? तो सर यहाँ देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है 7 5 × 35, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने करना है 5 1 × 5 4 × फिर आपने क्या करना है? फिर आपने लिखना है सर यहाँ पे देखिए कि भैया 4 1 × और ये 4 1 × कैंसिल, तो आपके पास कुल मिला के क्या बचा सर? मेरे पास बचा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 22 × 35/20। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ कैंसिल करना चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा? 2 से, 2 11 × 2 10 × तो ये कुल मिला के जो मेरे पास आया 35 × 11, तो वो हो जाएगा, देखो आप जोड़ के, तो वो हो जाएगा 385 डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 38.5, कितना? तो फिर ये हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अब तक सेंटीमीटर में मामला चल रहा था, पर इस वाले में उन्होंने बोला देखो मीटर स्क्वायर में है, तो आप कृपा करके उसको मीटर स्क्वायर में ही लिखें, वरना भैया वो गलती हो जाएगी, 0 मिल जाएगा। टीचर कई बार नंबर काट लेते, खासकर अभी 9th में, ताकि आप एक लेसन लर्न करके जाओ और 10th में गलती ना करो। 3 पार्ट दिए थे, तीनों हमने कर दिए। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डज द क्वेश्चन से? सर क्वेश्चन सेज दैट कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस आपको दिया है। पाई की वैल्यू देखो क्या यूज करनी है वो बता दिए, तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया यूजिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर is equal to 3 pi r square we get, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे भैया हेयर हमारे पास क्या है? हेयर वी हैव अ हेमिस्फीयर, जिसको मैं पूरा ना लिख के केवल हेमिस डॉट लिख रहा हूं, विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, विथ रेडियस विथ आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? तो हमें मिलेगा भैया देखो TSA इज इक्वल्स टू 3 × पाई की जगह रखा आपने 3.14, क्योंकि सवाल में वही बोला है।
आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। तो कुल मिला के जो मामला बनेगा वो बनेगा देखो 3 इंटू एक 10 मल्टीप्लाई होगा डेसिमल 1 से आगे, दूसरा मल्टीप्लाई होगा डेसिमल 2 से आगे। 4 3 12, 2 या 1 कैरी, 3 1 3 4 और 3 3 9, तो प्रोबेबली 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका सर? वो जो हेमिस्फीयर दिया है उसका। कितना भैया? 942 आया। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, आसानी से ये सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 टू 14 एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। तो जब बलून में हवा भरोगे तो बलून का साइज बढ़ जाएगा। फाइंड द रेशियो सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। ठीक है, तो यहां पे आप देखो भैया केस 1 हमारे पास क्या है यहां पे? हेयर वी हैव अ बलून, हेयर वी हैव अ स्पेरिकल बलून। किस शेप का है भैया? स्पेरिकल बलून है। हाँ, हेयर वी हैव अ SPH, स्पेलिंग क्या है? SPHE, स्पेरिकल, ठीक है, बलून विथ रेडियस कितना है भैया? विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये हमारा केस 1 हो गया। अब देखो केस 2 के लिए हम जगह अभी से बना लेते हैं। केस 2 में हम क्या बोलेंगे? तो सर केस 2 में हम बोलेंगे भैया एक और आपके पास बलून है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे केस 2, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास है हेयर वी हैव इंक्रीज्ड, हियर वी हैव द सेम स्फेरिकल बलून, क्योंकि देखो ये उसके बाद में आएगा है ना। तो आप चाहो तो काम करो, पहले इसको खत्म कर लो फिर उस पे आना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे यूजिंग किसको? सर वही फॉर्मूला जो अब तक हम करते आए हैं। तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग क्या है अपना? स्फेरिकल बलून। तो सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर वी गेट। अब देखो यहाँ पे समझदारी ये कहती है क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो CSA ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे केस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप CSA 1 विच रिप्रेजेंट्स द केस 1 का CSA। ठीक है, वुड बी 4 इंटू पाई की जगह पाई एंड आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो देखो CSA 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 4 इंटू पाई इंटू 49। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अब आ जाते हैं सेकेंड केस पे। तो हेयर वी हैव सेम स्पेरिकल बलून विथ इंक, सेम स्पेरिकल बलून विथ, क्या फर्क है इसमें भैया? 2 क्यों होगा केस? क्योंकि विथ इंक्रीज्ड साइज है ना। सेम स्पेरिकल बलून विथ इंक्रीज्ड रेडियस ऑफ, क्या है भैया रेडियस? अब क्या है सर? अब है 14 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे निकालोगे आपकी, यहाँ पे भैया देखो नाउ, या फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कि अब SA2। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं पहले एक बार लिख चुका हूँ भैया 4 पाई आर स्क्वायर वाला। तो 4 इंटू पाई इंटू कितना स्क्वायर? तो ये हो जाएगा सर 14 का स्क्वायर, राइट? क्योंकि अब आपका कितना है? 14 स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे रेडियस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू भैया SA2 कितना आया? तो सर SA2 आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू पाई इंटू 196। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे भैया देयर रेशियो ऑफ, यहाँ पे आपने लिखा कि भैया रिक्वायर्ड रेशियो जो आपको चाहिए वो रेशियो क्या हो जाएगा? तो सर रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा आपका SA1 अपॉन SA2 विच इज इक्वल टू, यहाँ से आया 4 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 49 और इधर पे आया भैया 4 इंटू पाई इंटू 196। अब यहाँ पे वैल्यूज होगी कैंसल। जैसे यहाँ पे आप किसको कैंसिल करोगे? तो सर 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 49 टेबल में 1 जा, यहाँ पे आया 4 जा। तो आपका जो रेशियो आएगा आंसर फाइनली वो कितना आएगा? तो सर वो आएगा 1:4। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। कितना है रेशियो हमारा? तो सर रेशियो आ रहा है हमारा यहाँ पे 1:4। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं? सर ये तो हमने आसानी से कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि ब्रास का बना हुआ, जिसका इनर डायमीटर है 10.5। आपको टिन प्लेटिंग करनी है। टिन प्लेटिंग कहां पे होगी भैया? तो ये सरफेस पे होगी, राइट। तो निकालना क्या है? सरफेस एरिया। बस कॉस्ट वहां पे आपको दी है रुपीस 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो यहां पे हम कहेंगे भैया हेयर वी हैव, क्या है हमारे पास यहाँ पे? हेयर वी हैव अ स्पेरिकल बाउल, अ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, अब देखो बाउल है तो ऊपर की सरफेस तो नहीं होगी, है ना। तो ये आपको एवेल्युएशन करना पड़ेगा रियल लाइफ से सोच के कि कौन सा वाला निकालना है, कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया। तो हियर वी हैव अ हेमिस्फेरिकल बाउल विथ d इज इक्वल टू, वैसे डायमीटर कितना है? डायमीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस हो जाएगा, यहीं से अगर मैं निकालूं तो 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। मूविंग अहेड, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो सर वही जो अब तक करते आए हैं, यूजिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। वी गेट क्या है भैया यहाँ पे? तो सर रिक्वायर्ड एरिया जो भी हम निकाल रहे हैं वो, यहाँ पे आप कहोगे सी एस ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की जगह रखा आपने 22/7, क्योंकि और कुछ मेंशन नहीं है। 10.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 2। अब देखो थोड़ी मास तो यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और अगर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 10.5 इंटू 2 कर दोगे, है ना, तो कितना, या 2 से 2 पहले कैंसल आउट हो जाएंगे, जो सिंपल लगे आप वो कर लो, ठीक है। तो एक 2 से दूसरा 2 कैंसल आउट, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे, या ऐसा भी कर सकते हो कि इस 2 से आप 11 यहाँ पे इसको कैंसिल करके 11 लिख दो, ठीक है। और 10.5 इंटू 2 कर दिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा, देखोगे आप 21 इंटू यहाँ पे लिखो 11/7 इंटू 21 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे मैं 7 और 11 को भी 7 और 21 को कैंसिल करूंगा, 3 सा, तो कुल मिला के मेरे पास बचा क्या अब करने को? तो सर मेरे पास बच रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो 11 3 सा 33 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी अगर मैं कर लूँ यहाँ पे सॉल्व, तो मेरे पास कितना आएगा? तो सर 10.5 इंटू 33 करना है, करके देखो सर। यहाँ पे हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 3001, 3 1 ज़ा 3, एक 315, यहाँ भी 315, तो ये हो जाएगा 3 4 6 5, डेसिमल लग जाएगा एक के बाद, तो ये हो जाएगा 346.5 बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुझे 2 से डिवाइड करना नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कॉस्ट में आपके पास 16 आ रहा है, तो प्रोबेबली वहां पे चीजें कैंसिल हो सकती हैं, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करूंगा। पहले तो एक पार्टीशन खींच लो भैया, ठीक है। तो देखो हर बार फाइनल आंसर निकालना जरूरी नहीं है, करेक्ट आंसर निकालना जरूरी। तो यहाँ पे आप कहोगे कि नाउ अब कॉस्ट इज इक्वल्स टू आपका CSA इंटू रेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप कहोगे भैया कि कॉस्ट कितनी आएगी? तो सर कॉस्ट वुड बी इक्वल टू CSA मिला आपको 346.5 डिवाइड बाय 2, और जो रेट है आपका देखो यहाँ पे 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए डिवाइड बाय 100। अब चीजें कैंसिल होंगी, बिल्कुल होंगी सर, जैसे ये 2 से 16 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो आप यहाँ पे कहोगे भैया देखो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 346.5 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कॉस्ट निकालोगे कितनी आएगी रुपीज में? तो सर 100 से डिवाइड करना है, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 ज़ा 40, 0 यहाँ 4 ऊपर, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 4 हो जाएगा 52, 2 यहाँ 5 ऊपर, 8 चौके 32, 32 और 5 कितना होगा सर 37, तो 7 यहाँ 3 ऊपर, 8 या 24 और 3 हो जाएगा 27, और डिवाइड होगा तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो आ जाएगा ₹27.72। कितना आया सर? ₹27.72, ये मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। 27 रुपए और 72 पैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है फाइनल आंसर, ठीक है। चलो गुड टू गो है, बिल्कुल सर।
अगला सवाल भी देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको रेडियस बताना स्फीयर का जिसका सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया हेयर वी हैव अ स्फीयर whose surface area, जिसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला जो अब तक यूज करते हैं वही करेंगे भैया, यूजिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर वी गेट। चलिए वैल्यूज रखिए तो सर देखेंगे हम यहाँ पे मैथमेटिकली, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका रिजल्टेंट है 154 क्योंकि वो सरफेस एरिया है, पर हमें आर की वैल्यू नहीं पता है, वो पता करनी। तो सर यहाँ पे देखिए 4 इंटू, या पहले काम करो 4 को वहां भेज दो, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, तो सर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाय 4। नाउ पाई वुड ओपन अप एज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाय 4। आर स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो सर यहां देखिए आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 154 डिवाइड बाय 4 इंटू 7/22। अब अगर या तो आपको 11 का टेबल याद हो या फिर आपको 22 का डायरेक्ट याद हो, तो 22 7 जा होता है 154, 11 से करोगे तो 14 आएगा, फिर उसको 2 से करोगे तो वापस आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास यहां देखोगे आर स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। So this implies that R would be equal to 7/2 or 3.5 सेंटीमीटर। Is this clear? कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, आसानी से हो गया। हाँ जी सर, तो आंसर कितना आया सर, 7/2 कह लो या फिर 3.5 कह लो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। चलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे भैया कि हेयर, या ऐसा लिख लो हेयर इट इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ मून को लिख रहा हूं मैं डी मून, ठीक है। क्या है ये सर, ये है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल डी लिखना नहीं चाह रहे हैं तो कैपिटल डी से भी इसको यूज कर सकते हो, तो आप सीधे सीधे क्या लिख दोगे कि डी यानी डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अब क्योंकि आपका जो सरफेस एरिया है वो रेशियो किससे डील करता है, वो रेडियस से डील करता है, ठीक है। तो जब मैं रेडियस निकालूंगा तो क्या उसमें रेशियो चेंज हो जाएगा 1/4? नहीं सर, क्योंकि दोनों का हाफ हाफ हो रहा है। मैथमेटिकली जब आप सेम चीज करते हो तो फिर कुछ गलत नहीं होता। तो यहां पे आप कहोगे कि दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ मून इज 1/4, है ना, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि देखो आर छोटा वाला आर एम इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स आर ई। रेडियस ऑफ मून इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हमें बोला क्या, सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। तो यहां पे हम कहेंगे भैया यूजिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि दोनों का शेप स्फीयर के रूप में आइडेंटिफाई होता है, इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर वी गेट। क्या मिलेगा आपको सर, हमें रेडियस, हमें सरफेस एरिया ऑफ मून भी मिलेगा और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ भी मिलेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ मून वुड बी इक्वल टू 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, एंड व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो सर वो हो जाएगा 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं, इसमें तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, है ना। लेकिन अब इनका अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें और करनी पड़ेंगी। तो यहां पे आप कहोगे कि नाउ रिक्वायर्ड रेशियो वुड बी इक्वल टू व्हाट, वो आपको सोचना है। तो रिक्वायर्ड रेशियो वुड बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, किसका बोला है, देयर रेशियो बोला है, तो मून अपॉन अर्थ लिख लो, ठीक है ना। अब आप यहां पे सोचो इसका आंसर कितना आएगा और क्या होगा इसका फाइनल रिजल्ट। अब यहां पे आप चाहो तो इस वाले को जो हमने लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या कैलकुलेशन में हो सकता है आपको इजी पड़ जाए। चलिए तो रेशियो हम यहां पे निकाल रहे हैं, तो यहां पे हम कहेंगे भैया कि रेशियो इज इक्वल्स टू
ऊपर आया 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, नीचे आया 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया आपके पास, अब बचे केवल इन दोनों का कैलकुलेशन। तो यहां पे आप लिखोगे भैया रेशियो इज इक्वल्स टू, ऊपर लिख दिया मैंने रेडियस ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून, ठीक है, और नीचे लिखा मैंने रेडियस ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, अब क्योंकि मुझे कैंसल आउट भी तो करना है, इनका थोड़ी रेशियो निकलेगा, तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने दिया ताकि कैंसिलेशन होने में इजी हो जाए। दोनों को चेंज कर दूंगा तो कैंसिलेशन कैसे होगा। और नीचे रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने लिख के रखा है क्या, तो सर रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने लिख के रखा है 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इनटू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, और ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं यहां पे तो रेडियस ऑफ मून आपस में हो जाएंगे कैंसिल, या एक काम करो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, अगले में अपने आप इंसान समझ जाएगा कि वो कैंसिल आउट हो गए। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि रेशियो इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4 दैट इज 16, तो ये हो जाएगा 1:16। जो सेम थे वो कैंसिल आउट हो गए, तो रेडियस ऑफ मून ऊपर 2 बार था, नीचे 2 बार था, मल्टीप्लीकेशन में था, तो मैंने आसानी से उसको क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो आपका आंसर आया 1:16। चलिए गुड टू गो है, बिल्कुल सर। अब यहां देखो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि 0.25 सेंटीमीटर थिक है। द इनर रेडियस ऑफ द बोल इज 5, फाइंड द आउटर। अब आपको देखो जो रेडियस दिया है वो दिया है इनर, कितना 5 सेंटीमीटर, और बोला क्या है, निकालो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे भैया हेयर वी हैव अ हेमिस्फेरिकल बोल, हेमिस बोल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ थिकनेस, कितनी भैया थिकनेस, तो भैया उसकी जो थिकनेस है वो है 0.25 सेंटीमीटर, एंड इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्लियर है, बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, तो सर इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर आउटर रेडियस इज इक्वल्स टू कितना 5 प्लस 0.25 विच इज इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। तो हमारा कितना आया भैया रेडियस आउटर वाले का, तो सर वो आया 5.25 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, यहां पे सर निकालना है हमें आउटर सरफेस एरिया, तो यहां पे आप कहोगे भैया यूजिंग, क्या होगा भैया सर, यूजिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि बाउल है तो ऊपर से एम्प्टी रहेगा, फ्लैट सरफेस नहीं रहेगी, इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, वी गेट कितना, तो यहां देखिए सर हमें मिलेगा यहां पे कि भैया आउटर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की जगह कुछ नहीं दिया तो 22/7, और यहां हो जाएगा देखो रेडियस कितना है 5.25, ठीक है, इंटू 5.25। ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब इसको अगर आप देखोगे यहां पे तो आप कहोगे भैया आउटर सरफेस एरिया, जिसको मैं OS से लिख रहा हूं, 5.25 7 से कैंसिलेबल तो है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10.5, और अगर मैं एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद यहाँ पे 11/7 इंटू 4 इंटू 5.25 इंटू 5.25। देखो मेरा एजेंडा बहुत सिंपल रहता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो ये एक 2 ये और एक 22 का 2 लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू 5.25 जब मैंने किया तो आप करके देखो आपका आंसर आएगा 21। तो इसको आप लिखोगे भैया OSA इज इक्वल्स टू 11/7 इंटू 21 इंटू 5.25। चलिए 7 से कैंसिल होगा, 21 कितना मिलेगा आपको सर, 7 3 तो आपका आउटर सरफेस एरिया आ रहा है देखो यहाँ पे 11 इंटू 3 इंटू 5.25। आप 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है तो उसको हम लास्ट में भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 5 यहाँ पे हो जाएगा 15, एक कैरी 3 2 6 1 7, और एक यहाँ पे 3 5 फिर से आ गया 15।
अब 15.75 जो है इसको मुझे करना है 11 से मल्टीप्लाई और मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से समाप्त, है ना। चलिए, तो आपका आउटर सरफेस एरिया कितना आएगा, तो सर यहाँ पे देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही आसान है, सेम वैल्यू को लिख दो, लेकिन नीचे जब लिखोगे तो एक छोड़ के लिखना, तो क्रॉस लगा के एक छोड़ देते हो अपन, ठीक है। 7 5 12, एक कैरी, यहाँ पे हो जाएगा देखोगे 7 5 12, एक 13, 5 और एक 6, एक 7, और डेसिमल कितने 2 के बाद है, तो यहाँ पे कितने के बाद आएगा, तो सर अगर यहाँ पे हम देखेंगे 2 के बाद तो 173.25 आ रहा है यहाँ पे मेरा आंसर, कितना 173.25। एक बार लिखो फिर अपन चेक करेंगे, सर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ योर आउटर सरफेस। कितना भैया, सर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज का, कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस द सरफेस ऑफ अ स्फीयर रेडियस आर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा, तो सर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर भले किसी के भी अंदर हो, शेप थोड़ी चेंज होगा उसका, तो वो तो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर का जब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो तो होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहां पे मुझे इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो देखो जो स्पीयर का रेडियस है, अगर यहां पे आप ऑब्जर्व करो तो स्पीयर की जो एजेस हैं वो यहां पे इस बाउंड्री को टच कर रही हैं, तो आई कैन से दैट जो रेडियस आपके स्पीयर का है वही रेडियस आपके सिलेंडर का होगा। तो स्पीयर का रेडियस यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये स्पीयर का रेडियस जो है वही आपके सिलेंडर का भी रेडियस बन जाएगा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करो तो देखो यहां से वो टॉप से लेकर बॉटम तक भी टच कर रहा है, तो एक बार रेडियस यहां दिखेगा और एक बार रेडियस यहां हो जाएगा, और ये जो दोनों हैं रेडियस ऑफ द स्पीयर और यहां भी होगी रेडियस ऑफ द स्पीयर, ये जो दोनों का कंबाइंड होगा वो आपके सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी 2r, ठीक है। तो अब यहां पे रखोगे वैल्यूज, तो दिस वुड बी 2 इंटू पाई इंटू जो रेडियस इसका है वही रेडियस है, तो भैया सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ की जगह हम इसको नीचे लिख देते हैं, तो ये 2 पाई आर एच है। अब यहाँ समझना ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह आर और एच की जगह हो जाएगा 2r। सो दिस वुड बी इक्वल टू कितना, सो दिस वुड बी इक्वल टू अगर आप देखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो सर रेशियो वुड बी, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं तो रेशियो वुड बी 1:1। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये समझना है कि भैया कि जो रेडियस ऑफ द स्पीयर है वो r था। अब जो रेडियस ऑफ द स्पीयर है उसको अगर आप देखोगे तो स्पीयर कैसा है, स्पीयर सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कुल मिला के एज अ रिजल्ट जो कि आपको सीखने को मिलेगा कि ये कि भैया रेडियस ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ स्पीयर। अब स्पीयर का रेडियस दिया है आपने r, तो हमने यहाँ पे कैपिटल R की जगह उसको यूज कर दिया और हमारा आंसर यहाँ पे आसानी से बता दिया, और आपका आंसर आ गया रेशियो का 1:1। इसी के साथ हम करेंगे भैया आज के सेशन को एंड। हमने कर दिया यहाँ पे स्पीयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, और जो लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही कुछ क्वेश्चन आपको 10th में देखने को मिलेंगे, पर लेकिन थोड़े से और हायर लेवल के। तो कह सकते हो कि आपको चखाने के लिए थोड़ा सा दे दिया था एक सवाल, और अपन 10th में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो अपन करते हैं आज के लेक्चर को एंड। यहाँ पे हमने पढ़ लिया अच्छे से हमारे स्पीयर के फॉर्मूलाज को। हमारा जो ये चैनल है, जो ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, वो मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फॉर द रीजन कि हमारे पास जो फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम आप तक क्वालिटी डिलीवर करते हैं, आप तक एजुकेशन डिलीवर करते हैं, वो बहुत यूनिक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप बड़ी आसानी से हमारे एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपका सारे अपडेट्स आते रहते हैं और आपकी कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इनकेस आपको डीएस को कॉन्टैक्ट करना हो। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करना, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ही हमें रोज नया कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं और आपका ट्रस्ट बनाए रखने में हेल्प करते हैं। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स के बारे में, तो उसको देखना मत भूलना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।